अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों के मज़े ले रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो किसी मंदिर के पुजारी का है जहां पर पूजा चल रही है और उस पूजा के दौरान ये शख्स जो है वहां पर खुशी में आकर एक उसके हाथ में छोटी सी जो पिस्टल है या जिसको बहुत सारे लोग कट्टा भी बोलते हैं, उससे जो है फायरिंग वहाँ पर करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, मीडिया में कोई भौचाल नहीं होता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर इसी पंडित की जगह कोई मौलवी होता या कोई भी मुसलमान होता तो इस वक्त मीडिया जो है वो 90 डिग्री के बुखार में होता और हलचल मच गया होता और न जाने कौन कौन से संगठनों से उसको जोड़ दिया जाता और मीडिया जज भी बन जाता और उसको जो है आतंकवादी और टेररिस्ट करार दे देता। बड़े अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में आज इस तरह की वारदातें हो रही हैं और मैं पहले बहुत बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ़ हिंदुओं का वज़ीर आज़म है, उसको जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। उसके आने के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो एक गुलदस्ता था उसको जो है बिखेरने की पूरी कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी हो गया। बहरहाल किसी लंबी चौड़ी बहस में न जाते हुए मैं आपको यही पैगाम देने आया था कि इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखें, इन हालात से लड़ने की कोशिश करें, खामोश ना बैठें। ये वीडियो आप देखें कि ये पुजारी किस तरह जो है वहाँ पर फायरिंग करता है और कोई हलचल नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पुलिस नहीं आती, मीडिया में कोई भौचाल नहीं आता। तो मेरा मानना यह है और मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आप कश्मीर के अंदर देख लें क्या हो रहा है और बाकी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनमें क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। तो इस वीडियो को आप सुने और ज़रूर शेयर करें कि इस वक्त तक किसी भी मीडिया में कोई भौचाल क्यों नहीं आया, मीडिया ने इसको जज क्यों नहीं किया, इसको टेररिस्ट आतंकवादी करार क्यों नहीं दिया। ये वीडियो आप देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पकड़ जाने